धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। हम बहुत धैर्य का साथ प्रोग्राम लेते हैं और सुनते हैं तो अच्छी तरफ से हमको समझ आता है। तो आज धैर्यता का जो खासियत है बहुत जरूरी है। हम इसमें और निरंतर चलना जरूरी है। और जितने भी हम लोग हैं, समस्या नहीं आएगा, नहीं ये नहीं समझना दोस्तों। जो जो भी काम हम दुनिया में आज कर रहे हैं, संसार में जितने भी काम हम कर रहे हैं, सभी कामों में समस्या है। देर इज अ प्रॉब्लम इन एवरी वर्क, इन एवरी टास्क, व्हाट एवर वी आर डूइंग इन आवर लाइफ। जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे जीवन में, सभी समस्या और हम जुड़ रहे हैं, जुड़ना पड़ता है। क्योंकि यह एक रास्ता है। इससे हमको ज्ञान मिलता है। जब तक हमको समस्या नहीं आएगा तब तक हमको क्या नहीं है मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। ये तो आना ही पड़ेगा, ये चैलेंज भी है। तो वो बहुत लोग बोलते हैं कुदरत ने हमको एक चीज दिया कि सचेत बनाने के लिए, अवेयरनेस बनाने के लिए कुदरत ने बनाता है। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, सचेत नहीं होते हैं, उसमें ध्यान नहीं देते हैं। तो कुदरत ने हमको क्या देता है, सजा। हमको सजा, पनिशमेंट। कोई कोई हम गलत कर लेते हैं, समथिंग गोइंग टू बी रॉन्ग इन आवर लाइफ, देन कुदरत नेचर गिविंग फॉर अस व्हाट, पनिशमेंट। नेचर गिव्स पनिशमेंट फॉर, नेचर ने पनिशमेंट देता है। समझे दोस्तों, ये सभी का है। जो अभी भी हमारा जितने भी दुनिया में आप समझ में हम प्रॉब्लम में है, ये हम कुदरत ने हमको सजा दे रहा है। बीमार भी, जो बीमार हमको शरीर में, ये भी एक सजा है, समझे। तो हम गलत नहीं करना है। ये प्रकृति का नियम है कि गलत करने से सजा मिलता है। चाहे कोई भी, हमको माता पिता ने भी हमको सजा देते हैं ना, हम गलत करते हैं तो। हम जब हम माता पिता को जो सलाह नहीं मानते हैं तो सजा मिलता है। डिएक्शन में भी ऐसे सजा मिलता है दोस्तों। हम डिएक्शन का जो नीति नियम पालन नहीं नहीं करेंगे, समाज का जो पालना नहीं करेंगे तो सजा मिलता है, डिएक्शन भी सजा मिलता है। तो बोनस नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करने, आपका जो समस्या हल नहीं हो पाएगा। नहीं बताएंगे तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। ये एक सजा है। आप कोई भी तरीके से सजा मिल जाता है। ये सजा को हमको सचेत बनाने के लिए यहाँ मिलता है। इसलिए अवेयरनेस इज अनदर थिंग्स। एक सचेतना भी दूसरा चीज है। हम यहाँ अवेयरनेस होना जरूरी है, ये सचेत होना जरूरी है। अब जब तक हम सचेत नहीं होंगे तब तक फिर भी समस्या हल नहीं होता है। कभी कभी हमको क्या अवेयरनेस नहीं हो पाएंगे तो वहाँ काम बिगड़ जाता है। मानो कि बाढ़ आ गया तो बाढ़ में सचेत होना जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं बाढ़ आने से पहले पहले चेतावनी दे देता है अवेयरनेस के लिए। तो इसलिए विश्व स्वास्थ्य संघ बार बार हमको सचेत बनाने के लिए बोल रहा है कि दुनिया में ये समस्या बढ़ रहा है, वो समस्या बढ़ रहा है, इस तरह की दुनिया चल रहा है, सब बोल देता है पहले ही। आज पहले ही उसका भविष्यवाणी हो जाता है। तो हम वो भविष्यवाणी हमारे जीवन में काम आता है। बहुत बहुत तो ये हो जाता है, वो यथार्थ में होता है। उसमें हम सचेत होना जरूरी है। डीएक्स में भी हम सचेत होना जरूरी। लाइफ, जीवन क्या बोलते हैं, बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल है जिंदगी, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स लाइफ में डीप स्टडी होना जरूरी है, गहराई अध्ययन। समझे दोस्तों, डीएक्शन हमको एक ओपन यूनिवर्सिटी दिया है। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा खुला विश्वविद्यालय हम जम किए हैं। इतना बड़ा समुंदर है जहाँ जितना भी पौड़ी खेलो आपको खत्म नहीं होगा। यहाँ जितना भी मछली पकड़ो खत्म नहीं होगा। यहाँ जितना भी आप रमाओ यहाँ खत्म नहीं होगा। आनंद का भी यहाँ एक कहानी है। समझे दोस्तों, हमको ऐसा मिल रहा है, इसलिए इसमें जितने भी इंजॉय करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इंजॉय करते जाना है। और दूसरे बात, अवेयरनेस भी होना जरूरी है। इंजॉय में केवल क्या, क्या बोलते हैं, फंस जाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। इंजॉय में केवल नहीं फंसना है। बहुत लोग इंजॉय में फंस जाते हैं तो डिरेक्शन नहीं चलता है दोस्तों। इसमें अवेयरनेस इज अनदर थिंग्स। इसलिए क्या है, प्लान, डिरेक्शन का प्लान हमको अवेयरनेस बनाता है, हमको सचेत बनाता है। आप यहाँ पर जा रहा है, आप वहां पर जा रहे हैं। सिस्टम, सिस्टम सिस्टम भी पकड़ना जरूरी है। डिरेक्शन में बड़ी सिस्टम दिया हुआ है, बहुत अच्छी सिस्टम, बहुत सरल सिस्टम, बहुत बहुत सरल सिस्टम, बड़ा सिंपल। इसको समझना जरूरी है। ये जटिल से नहीं लेना है, लेकिन बहुत लोग इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, दिक्कत हो जाता है। इसमें सिर्फ कंपनी ने क्या 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 कहा उसको देखना है, लीडर ने क्या बोला उसको सुनना है। जब लीडर ने जो कुछ सिखा रहे हैं वही चीज करना जरूरी है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्लान कंपनी, प्रोडक्ट प्लान कंपनी,
पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्लान, पी फॉर प्रोफाइल, और 3P का अध्ययन भी करना जरूरी है। ये एकदम जरूरी है दोस्तों। प्लान तो पकड़ लेना, आपको अवेयरनेस करता है पर प्लान, आप कहाँ पहुंच रहे, आप किस तरीके आपका इनकम आ रहा है, हमारा टीम कहाँ पहुंच रहा है, कौन सा टीम कहाँ जा रहा है, यहाँ स्पीड बढ़ने लगता है तो हमको सचेत होना जरूरी है। बार बार उसको अवेयरनेस के लिए अपने पीबी देखना है, सीएसएस खोल कर देखना है, सिस्टम को देखना है, बार बार हर दिन रोज देखना है। ये रोज चेंज होता है, हमारा सिस्टम रोज चेंज होता है, क्योंकि नया नया आदमी जुड़े होते हैं। यहाँ स्टार रूबी स्टार डायमंड का भी लहर लगने लगता है। यहाँ एक लाइन है यहाँ पर, वो उसको कौन सा लाइन में क्या हो रहा है, इसका मतलब है अवेयरनेस। हमको सिस्टम को अवेयरनेस समझना जरूरी है। एक अच्छी बात है, सिस्टम पकड़ना है, सिस्टम के लिए भी हमको सुनना पड़ेगा दोस्तों। केवल हमको स्पेस देने से नहीं होता। ये सिस्टम एक गंभीर है, गंभीर विषय है यहाँ पर, वेरी सीरियस थिंग सिस्टम इज, जिसने जीवन बदलने के लिए हमको बहुत अच्छी रास्ता हमको दिखाया है सिस्टम ने। हम प्रोडक्ट खाते हैं, हमको हमारा समस्या हल होता है, बोलते हैं लोग जुट जाते हैं। जुटने से और बोलने से आगे नहीं बढ़ेगा, सिस्टम को मिलाने से आगे बढ़ेगा। सेल को तो बढ़ाना पड़ेगा, 6 लाइन को हमको देखना पड़ेगा, 6 लाइन चल रहा है कि नहीं, 6 लाइन और लाइन हो रहा है कि नहीं, कौन लाइन में क्या क्या हो रहा है, सब हमको दिखाई देता है सिस्टम में। इसलिए हमको बार बार अवेयरनेस कराता है सिस्टम। उसको सिस्टम समझने के लिए इसमें पीबी पीपीबी पीजीपीबी टीजीपीबी एक्युमुलेटेड पीबी डीजीपीबी आता है दोस्तों। ये 3 4 पीबी का जो है ना टाइटल लिखा हुआ है, इसमें अलग अलग चीज है। किसके लिए पीपीबी, किसके लिए है पीजीपीबी, किसके लिए है, टीजीपी का मतलब क्या है, एक्युमुलेटेड पीवी का मतलब क्या है, डीजीपीवी का मतलब क्या है। जब तक ये चीज हम नहीं समझेंगे तो क्वालिफाइड होने में दिक्कत हो जाएगा। बोलते हैं मेरा तो पीवी इतना हुआ एक महीने में, 1 लाख 2 लाख, 1 लाख 2 लाख होने से नहीं होता है। वहां पर पीजीपीवी क्या है और डीजीपीवी क्या है, पीपीबी पीवीजीपीवी और डीजीपीवी क्या है। टीजीपीवी से नहीं होता है दोस्तों, एक्युमुलेटेड पीवी से नहीं होता है। इसको हमको समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। टीजीपीबी और एक्युमुलेटेड पीबी से हमको कोई उसमें मायने नहीं रखता। इसमें पीपीबी पीजीपीबी और डीजीपीबी को ख्याल करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, इसमें बहुत आवश्यक है। लेकिन बहुत लीडर बोलते हैं मैं तो ये इतना, यहाँ मैं तो इतना बड़ा लीडर हो गया, इतना पीबी का जा रहा है, तो कभी कभी वो 21 21 21 21 में आ जाते हैं लोग। क्यों आए 21% में, कंपनी खराब है, लीडर खराब है बोल देते हैं। क्योंकि जो सिस्टम दिया हुआ है उस सिस्टम को जब तक हम नहीं समझेंगे, उस सिस्टम को नहीं मानेंगे, को क्या हमारा बोनस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। डीजीपीबी बढ़ने से नहीं, पीजीपीबी देखिए, पीपीबी पीजीपीबी और डीजीपीबी का बड़ी ख्याल करना है, बड़ी ख्याल करना पड़ेगा, इसमें बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी टीम लोगों को भी इसको क्लियर, स्पष्ट पूर्वक उनको बताना जरूरी है। टेल टू देम क्लियरली, स्पष्ट गिव गुड इंफॉर्मेशन टू देम, कि उनका अंदर से वो महसूस हो, बार बार वो गलती न करे, कि वो लोग भी वही चीज दूसरों को बताएं। ये बात जरूरी है। जब स्टार एजेंट बन जाते हैं तो स्टार एजेंट के बाद वहां पर हमको थोड़ी ख्याल करना पड़ता है। स्टार होने के बाद, स्टार होने से पहले मायने नहीं रखता है, उतना जरा मायने नहीं रखता है। जब स्टार एजेंट हो जाते हैं तो उसके बाद पीबी को उनको जबरदस्त सिखाना है, उनको प्रोग्राम में बुलाना है, बार बार सिस्टम। हम मैं एस एस सर को, डॉक्टर एस एस सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको नमन बंदन भी करना चाहता हूँ। वो सर ने बोले थे कि प्लान शो, कोई भी चीज हो प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो एक सबसे गजब की क्या है, प्रॉब्लम का हल है, समस्या का हल प्लान शो, समस्या का हल प्लान शो, प्लान शो बहुत जरूरी है। इसमें ये पॉइंट बहुत जरूरी है, तो उनको भी ये चीज बताना जरूरी है दोस्तों। जब तक हम ये बात नहीं बताएंगे तब तक नहीं हो पाएगा। इससे पीपीबी पीजीपीबी और डीजीपीबी क्या है क्लियर बताना है, डाउनलाइन को स्पष्ट पारना जरूरी है।
बहुत लोग इसमें अटके हुए हैं, हमारा पीवी ज्यादा जा रहा है लेकिन बोनस कम आ रहा है। इसका मतलब हम अच्छी तरफ से हम प्लान शो नहीं कर रहे हैं, प्लान शो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम खुद ही प्लान को मालूम नहीं है। बोलने से नहीं होगा दोस्तों, कापी और कलम को पकड़ना ही पड़ेगा। चाहे बिगड़ जाए फिर भी पकड़ो। हाँ, बार बार बिगड़ता है, बार बार पकड़ो और पूछो। हाँ, पूछो, बहुत ज्यादा पूछो उनको। ये जरूरी है। जब तक ये चीज हम नहीं करेंगे तब तक कठिन होगा दोस्तों। इसलिए कंपनी का बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और प्लान के बारे में भी क्लियर होना जरूरी है। जब स्टार एजेंट हो जाते हैं तो उनको ये चीज बताना जरूरी है। और ये चीज जब तक नहीं बताएंगे तब तक हमारा टीम आगे नहीं बढ़ेगा, बीच में भटक जाएगा दोस्तों। इसलिए प्रोडक्ट प्लान और प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान और प्रोफाइल लोगों को बताना जरूरी है, क्लियर बताना जरूरी है। कंपनी किसने बनाया है, क्या इसमें कैसे प्रोडक्ट मिल रहा है, और प्लान क्या बता रहा है, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। इसमें हमको खुद को प्रश्न करना जरूरी है। इसमें खुद को क्या बोलते हैं, विचार करना जरूरी है। इसमें जब तक ये नहीं करेंगे तब तक तो कठिन रहेगा। बहुत अच्छी बात। आज जितने भी लोग प्रोग्राम जुड़े हैं सभी लोगों का भी नमन बंदन करना चाहता हूँ। फिर भी ऐसे मौका मिले, फिर भी मौका मिलने के बाद फिर से स्पीकर बनने के लिए फिर हमें आने की मौका मिले। और जो 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 हमको मौका दिए आज टेलिस ग्रुप में बोलने के लिए, उनको भी नमन बंदन। बार बार मुझे फिर भी मौका दे, फिर भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ। और आज का जो प्रोग्राम से भी मैं विदा लेना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डिएक्शन ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जबरदस्त जोरदार ताली होना चाहिए हमारे ग्रेट लीडर सुखराम सर, एसएसटी फ्रॉम डांग नेपाल। जोरदार से ताली, बहुत जबरदस्त बताया उन्होंने। और